जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऐसी अद्वियात की जो कि लाइफ सेविंग्स हैं और ये हर घर में होनी चाहिए, हर घर का हिस्सा होनी चाहिए। अक्सर औक़ात एमरजेंसी में या कोई हमारे घर का कोई फ़र्द जो है वो किसी एमरजेंसी सिचुएशन में चला जाता है, एमरजेंसी कंडीशन उसकी हो जाती है। एक तो ये है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों की कि हम उसको टैकल कर सकें, घर पे ही उसको मैनेज कर सकें और हमें जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ना देखने पड़े। सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रग की, इस मेडिसिन की। इसका नाम कैपोटिन है, इसके अंदर कैप्टोप्रिल है। बेसिकली ऐसे लोग जिनके घर में जो है एक दो बंदा जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और सम टाइम उनका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक कर जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उनको ये ड्रग जो है वो घर में ज़रूर रखनी चाहिए। खासकर उस बंदे को अपने पास ये ड्रग ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि इसको अगर आप अपनी ज़ुबान के नीचे रखें 2 से 3 मिनट के लिए तो ये आपका ब्लड प्रेशर विद इन मिनट्स जो है वो नॉर्मल रेंज में ले आती है। तो ये कैपोटीन जो है ये मस्ट होनी चाहिए आपके पास, कैप्टोप्रिल के नाम से। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे आपका जो मुंह का टेस्ट है वो कुछ देर के लिए जो है वो ख़त्म भी हो सकता है और अगर ज़्यादा देर तक इसको आप अंडर द टंग रखेंगे तो ये आपकी जो अंडर द टंग सरफेस है वो वहाँ से कोई चीज़ स्वेल कर सकती है। तो ज़्यादातर इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि टेस्टलेस टंग हो जाती है फॉर टाइम बीइंग। उसके बाद एंजिसिड, ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक हो चुका है एक आध दफ़ा या जिनके सीने में जो है वो बड़ी सख्त शदीद जो है वो पेन होता है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरस, उन लोगों के लिए जो है वो एंजिसिड जो है ये वो अपने साथ मस्ट रखें। अच्छा, ये काम क्या करती है? ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है फौरी। ये भी ज़ुबान के नीचे रखते हैं और विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स इवन ये जो है ये आपकी ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे ले आएगी और आपकी वेन्स को डायलेट करेगी, ब्लड फ्लो को ठीक कर देगी, जिसकी वजह से आपका जो एंजाइना है वो ठीक हो जाएगा या इवन इट इज़ नियर टू हार्ट अटैक, तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो ये भी घर में ज़रूर होनी चाहिए। इसके अंदर ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट है, ये किसी और ब्रांड में भी आपको मिल सकती है लेकिन ये है कि एंजिसिड के नाम से ये ज़्यादा सेल होती है। इसके बाद ये है जी कार्डनेट। कार्डनेट के अंदर बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन है। अब नाइट्रोग्लिसरीन भी अंडर द टंग रखने वाली मेडिसिन है और ये भी विद इन मिनट्स और सेकंड्स आपके ब्लड प्रेशर को और आपके इवन के आपको अगर फील हो रहा है कि आपको सेकंड हार्ट अटैक आ रहा है या आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप उसको ज़ुबान के नीचे रख के अपना ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ये समझना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, या हमारी अगर किसी को शुगर है तो वो ज़्यादा है, शुगर हाई है या लो है। इसकी कंडीशंस को समझे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। फ़ौरन आपका माइंड उस तरफ जाएगा कि हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए, अभी हमें ये मसला हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर को आप सबसे पहले आपको, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हाई का मतलब है नॉर्मल रेंज है 120/80, अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120 सिस्टलिक 120 से अबव है, इट मीन्स के अप टू 160 170 हो गया, और डायस्टलिक जो नीचे वाला है वो आपका 100 अबव हो गया, तो ये हाई की तरफ है। इस पर आपको फ़ौरन एमरजेंसी मेडिसिन लेनी है। उसकी इंडिकेशन ये है कि सबसे पहले आपको फील होगा या तो सीवियर हेडेक होगा, आपको शदीद सर दर्द हो रहा होगा, या आपको आपकी हार्ट बीट जिसको पाल्पिटेशन कहते हैं आपको फील हो रही होगी, बैठे हुए आपकी हार्ट बीट फील हो रही होगी। थर्ड इसकी इंडिकेशन क्या है कि आप अपने यहाँ हाथ रख के अपनी वेन को सेंस कर सकते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ तो नहीं है और आपकी जो वेन है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं जो है वो पल्स रेट आपका क्या है। थर्ड इसकी इंडिकेशन है आप यहाँ पे अपने हाथ रख के देख सकते हैं, यहाँ पे हाथ रख के आपको फील होगा कि नॉर्मल जो है वो दिनों में आपका या नॉर्मल कंडीशन में आपका जो है इतनी ज़्यादा हार्ट बीट नहीं होती, बट अभी आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है और स्पीड में है। तो ये, और उसके बाद आपको जो है वो पसीने आना, आप देख रहे हैं कि पास इर्द गिर्द लोगों को पसीने नहीं आ रहे, टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ आपको ही क्यों आ रहे हैं? तो इसकी कंडीशन, इसकी रीज़न ये भी है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। लो ब्लड प्रेशर में आपको कमज़ोरी फील होती है, आपका जिस्म बिल्कुल
आपको यूँ लग रहा होता है कि आपके जिस्म में जान नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, और सम टाइम फेंटिंग हो जाती है कि आपकी 2 से 3 मिनट के लिए याददाश्त भी नहीं होती, कि आपको पता नहीं चल रहा होता क्या हो रहा है। तो ये, और आपकी शिवरिंग भी हो सकती है, ये लो ब्लड प्रेशर की निशानी है। अब बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की, शुगर की। अगर किसी को शुगर है तो वो, अगर तो शुगर हाई है तो आपका मुंह खुश्क होगा, आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको बार बार यूरिनेशन होगी, यानी कि आप पेशाब आएगा, आपको बार बार आएगा, बार बार आप पानी पिएंगे। तो ये बेसिकली जो है ना हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की इंडिकेशन है। अब लो ग्लूकोज लेवल की इंडिकेशन क्या है? जब आपकी शुगर लो हो जाती है, उसकी सबसे बेसिक इंडिकेशन ये है, आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप जो है वो, आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम हो रहा है, आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, हाथ के साथ साथ आप जो है आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सांस चढ़ना ये हाई ब्लड प्रेशर की इंडिकेशन भी है कि आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गया, इसका मतलब है आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से पंप कर रहा है। और जो लो ग्लूकोज ब्लड अपना शुगर लो होने की इंडिकेशन भी ये है कि आपका जो है वो ऑक्सीजन लेवल उतना नहीं पहुंच रहा, हार्ट बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है उसको अपनी नीड को पूरा करने के लिए। तो ये कुछ इंडिकेशंस थी जिनके अंदर आपको पता चल सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं। काफ़ी सारे घर ऐसे हैं जिनमें कोई एक आध फ़र्द जो है वो एडिक्शन की तरफ होता है, कोई कोकेन ले रहा है, कोई एक्सटेसी ले रहा है, कोई मेथाम्फेटामिन ले रहा है, कोई मैरिजुआना ले रहा है, यानी कुछ ना कुछ वो एडिक्टेड या हैबिचुअल ड्रग्स की तरफ वो अट्रैक्टेड होता है। तो जो कोकेन लोग लेते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है कि अल्टीमेटली उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या वो कार्डियक फेलियर की तरफ चले जाते हैं, यानी उनको हार्ट अटैक हो जाता है एक वक्त में आके, जब वो सीवियर पॉइजनिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उनके लिए ये इंजेक्शन है एड्रेनालिन। ऐसे लोग जिनका दिल फौरी तौर पे बंद हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, उनको एड्रेनालिन या एपिनेफ्रीन इंजेक्शन लगाया जाता है एमरजेंसी के अंदर। और इसका एक और फंक्शन है कि इसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के साथ जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ जाइलोइड इंजेक्शन है जिसमें जाइलोकेन और एड्रेनालिन ऐड होती है। तो ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए और कार्डियक अरेस्ट के लिए, ये दोनों के लिए यूज़ होता है। आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल करती है, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल रिदम में लेके आता है ये इंजेक्शन। एक और इंजेक्शन है जिसको इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन के नाम से है। ये बेसिकली सर्जरी में यूज़ होता है। जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, तो उसको सर्जरी में इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि हमारे नॉर्मल रूटीन में हमारे मुंह में जो ग्लैंड्स लगे हुए हैं जो बार बार म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं या सलाइवा बनाते हैं। म्यूकस या सलाइवा क्या होता है? जब आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में पानी आता है, वो पानी हेल्प आउट करता है आपके नवाले को गले से नीचे उतारने के लिए। अगर ये ना बने तो आप अपना नवाला मुंह से नीचे, गले से नीचे नहीं लेके जा सकते, यहाँ फंस जाएगा। तो ये कुदरत का है एक तरीका का। तो बेसिकली उनमें ये इंजेक्शन दिया जाता है जिससे आपके वो ग्लैंड्स जो हैं वो रुक जाते हैं, म्यूकस नहीं बनता, आपके मुंह से वो पानी निकलता नहीं है और सलाइवा नहीं बनता रहता। तो ये इंजेक्शन के दौरान लाजमी, सर्जरी के दौरान लाजमी होता है। इसके अलावा ये सर्जरी के दौरान इसलिए लाजमी होता है क्योंकि अनकॉन्शियस स्टेट में होता है पेशेंट, तो उसका जो हार्ट है, एट्रोपिन भी बेसिकली हार्ट रिदम को नॉर्मल करती है, तो उसका हार्ट जो है वो नॉर्मल रूटीन में पंप करता रहे। एक और बड़ी बहुत ही कॉमन सी चीज़ है डिस्प्रीन। जब भी ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, उनको डिस्प्रीन घर में मस्ट रखनी चाहिए। जब भी किसी को फील हो कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आने की निशानी क्या है कि अब आपकी जो हार्ट है, दिल है, बहुत ज़्यादा स्पीड से पंप करना शुरू हो जाता है। आपकी ये जो लेफ़्ट साइड है इंक्लूडिंग योर जबड़ा, ये लेफ़्ट बाजू और ये जबड़ा, ये शदीद दर्द करने शुरू हो जाते हैं। और आपके यहाँ पे अगर हार्ट है सेंटर में, तो इसके बैक साइड पे कमर में पेन होनी शुरू हो जाती है। ये बेसिकली हार्ट अटैक की इंडिकेशन है कि इस बंदे को हार्ट अटैक होगा। अगर उसको किसी को भी ये सिम्टम है तो वो फ़ौरन अपना एक टेस्ट करवाए, और टेस्ट में वो पता चलेगा कि वो उसको हार्ट अटैक होगा या ये जस्ट मस्कुलर पेन है। तो किसी को लगे कि उसे हार्ट अटैक हो रहा है तो वो फ़ौरन से 3-4 डिस्प्रिन लेके उसको जो है वो चबाए,
फ़ौरन से चबाना शुरू करे और उसे निगल ले, उसके साथ क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो थिन होता है, पतला होता है, तो वो हार्ट अटैक से बच जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं, वो स्टीरॉइड उनको हार्ट अटैक की तरफ कैसे लेके जाता है और स्टीरॉइड के और कौन कौन से नुकसान होते हैं। जी शुक्रिया।